भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में हम करेंगे कर्वेचर ऑफ ए सर्कल और इसका कन्वर्ज भी करेंगे। पहले तो ये देखिए, टू प्रूव दैट कर्वेचर ऑफ ए सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट इज कांस्टेंट, यानी कि सर्कल का जो कर्वेचर होता है वो कांस्टेंट होता है एंड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, और वो किसके इक्वल होगा? 1/r के, जहां पर r है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, r उसकी रेडियस होगी, O से लेकर के P तक r है, और जहां पर उसने टच किया वो पॉइंट P लिया मैंने, और P से लेकर के Q तक लेंथ ऑफ आर्क S से डिनोट करेंगे। अब P और Q दोनों को मिलाने पर हमारे पास जो एक ये सेक्टर बनता है OPQ, उसका एंगल हम मान लेते हैं साई। ठीक है, जो कि इक्वल होता है, जो Q पे जो टेंजेंट जाएगी और वो एक्स एक्स का जो एंगल बनेगा साई, उसी के इक्वल होता है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है उसको ध्यान से देखिए। लेट देयर बी ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ, लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, शो डेट आर्क पी क्यू इज इक्वल टू एस, की जो लेंथ ऑफ पी क्यू है आर्क की वो एस है। लेट द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू बी साई, जो टेंजेंट है एट पी ये है और एट क्यू ये है, दोनों के बीच में जो एंगल क्या है वो साई है। ठीक है, देन एंगल पी ओ क्यू जो है वो किसके इक्वल आएगा? साई के। अब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा L इज इक्वल टू आर थीटा, यानी कि L और R के बीच की जो रेशियो है वो थीटा के इक्वल होती है। अब यहाँ पर क्या है, जो L है वो तो है आपके पास लेंथ ऑफ आर्क S, जो R है वो रेडियस है, और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? साई। यानी कि फर्दर इंप्लॉय करके S की वैल्यू आ गई R इंटू साई। अब ये कंडीशन आने के बाद जब ये आ गया आपके पास S इज इक्वल टू आर इंटू साई, तो हम कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू साई, वी गेट डी एस अपॉन डी साई विच इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट एज इट इज, साई का डेरिवेटिव 1, क्योंकि हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू साई कर रहे हैं तो आर कॉन्स्टेंट काउंट करेंगे। अब डी एस अपॉन डी साई जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन हमें कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम कर्वेचर के लिए क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि कर्वेचर होता है डी एस अपॉन डी ना डी साई अपॉन डी एस, तो आर का रेसिप्रोकल 1/r विच इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो साई है। ठीक है, तो दस द कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेडियस। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, जिसमें क्या है, ए कर्व विद कांस्टेंट कर्वेचर इज ऑलवेज ए सर्कल, यानी कि अगर हमें कोई कर्व दे रखा है और उसका जो कर्वेचर अगर वो कांस्टेंट है तो वो हमेशा क्या होगा? एक सर्कल होगा। अब इसके लिए देखिए फिर सेम फिगर बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक सर्कल हो गया, ओ ए रेडियस, ओ पी बी रेडियस, यहाँ पे एंगल साई, और ये लेंथ ऑफ आर्क एस ले ली, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करके जो एंगल है वो साई। ठीक है, लेट ए बी ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व from which the arcs are to be measured and P be any point on the curve such that AP is equal to में S, यानी कि A से P तक जो हमारे पास आर्क की लेंथ है वो हमने क्या मान ली? S। लेट टेंजेंट एट P मेक्स एन एंगल साई विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंगल साई बना रही है। ठीक है, इसके बाद कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट P इक्वल टू डी साई अपॉन डी एस, ये हमें कर्वेचर दे ही रखा डी साई अपॉन डी एस, लेकिन हमें ये कांस्टेंट गिवन है, तो इसलिए हम इसको किसके इक्वल रख सकते हैं? सी के, जहाँ पे सी क्या है? कांस्टेंट है। अब कंडीशन क्या करेंगे, फर्दर इंप्लॉय करके डी साई इज इक्वल टू सी इंटू डी एस। ठीक है, तो डी एस की वैल्यू आ गई 1/c डी साई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो डी एस का इंटीग्रेशन तो एस आ गया 1/c एज इट इज, और ये डी साई का इंटीग्रेशन साई आ गया। तो नाउ वी नो डैट रेडियस ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? कांस्टेंट, तो इसलिए 1/c को हम रेडियस r मान लेते हैं, तो s इज इक्वल टू आर इंटू साई, ये कंडीशन आ गई। और ये जो इक्वेशन होती है ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है? विच इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे कि हमने लिखा था ना भाई, L/r इज इक्वल टू में L इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे साई आ गया, L की जगह यहाँ पे S आ गया, और R रेडियस आपकी है ही, तो विच इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब हमारे पास यहाँ से ना एक ट्रायंगल बनती है, अब उस ट्रायंगल को ध्यान से समझिए, उसी पर बेस्ड आगे कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे भाई आपके पास मान लो एक कर्व गया, ठीक है, और इसकी लेंथ हमने S मान ली, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की इस तरह से, और ये आपके पास
यहाँ जो एंगल बना वो हमने साई ले लिया, ठीक है। तो जितनी ये लेंथ है आर की उतनी हमने स्ट्रेट लाइन कट कर दी हमने, और हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो हमारे पास ये डी एक्स बन जाएगा, ये डी वाई बन जाएगा, और ये जो आपके पास कंडीशन आई ये डी एस कहलाएगा। यानी कि हम अलग से एक फिगर बनाते हैं आप ऐसे ही इसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि ये कंडीशन आ गई, यहाँ जो एंगल है वो साई, ये डी एस, ये डी एक्स और ये डी वाई। अब आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम लिखते हैं डी वाई के अपॉन डी एक्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो बन जाएगा टेन साई। और अगर मैं लिखता हूँ डी एक्स के अपॉन डी एस, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा कोस साई। और अगर मैं लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एस, तो ये बन जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो किसके इक्वल होता है, साइन साई के। तो ये रिलेशन आप याद रखना, ठीक है। इनका यूज हम कुछ क्वेश्चन में करेंगे, जैसे कि इसमें एक तो ये एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर एस आपके पास साई की इक्वेशन ना हो करके, बल्कि एस जो है एक फंक्शन हो एक्स और वाई का, ठीक है, या ओनली एक्स या ओनली वाई का, ठीक है। और s इज इक्वल टू में एफ एक्स और s इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। तो इस तरह से भी कंडीशन हो सकती है। अगर इंट्रिंसिक इक्वेशन गिवन होती तो सीधा सीधा डेरिवेटिव कर देते s का विद रिस्पेक्ट टू साई रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाती, लेकिन अब या तो ऐसे गिवन होगा या ऐसे, तो इन दो टाइप्स को हम करते हैं कि ये कैसे होंगे। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये दे रखा है, शो डैट फॉर द कर्व s इज इक्वल टू अंडर रूट 8 ay, भाई ये s दे रखा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे ये वेरीफाई करने की रो इज इक्वल टू 4a अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 2a। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, s को लिख लेते हैं। s हमारे पास क्या गिवन है, अंडर रूट 8ay, यानी कि s एक फंक्शन आ गया y का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो s स्क्वेयर इज इक्वल टू 8ay, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, या y का विद रिस्पेक्ट टू s कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2s इज इक्वल टू 8a, और y का विद रिस्पेक्ट टू s किया तो ds, क्योंकि ये s का ही फंक्शन है ऑलरेडी, तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2s हो जाएगा, ds अपॉन ds कट के 1 हो जाएगा। यहाँ ये 8a कॉन्स्टेंट है y का dy बाई ds। अब ये तो 2 से ये 8 कैंसिल, तो ये 4 हो गया, यानी कि s की वैल्यू आ गई 4a dy बाई ds। अभी ट्राइंगल से मैंने बताया था कि जो dy अपॉन ds है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन साई है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4a साइन साई। तो इस तरह से हमारे पास s जो है वो आ गया 4a साइन साई, यानी कि s फंक्शन ऑफ साई आ गया। अब मैं इजीली रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूँ, ठीक है। 4a साइन साई का डेरिवेटिव, 4a एज इट इज, साइन साई का डेरिवेटिव होता है कोस साई, उसको मैं लिख सकता हूँ 4a करके अंडर रूट और कोस स्क्वेयर साई, स्क्वेयर से रूट कैंसिल होकर वापस ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4a अंडर रूट कोस स्क्वेयर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर साई लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए साइन साई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 4a s के अपॉन चला जाएगा, यानी कि हमारे पास साइन साई जो है वो आ जाएगा s अपॉन 4a, और वो वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 4a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर साई, साइन की वैल्यू हमारे पास है s अपॉन 4a उसका स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें जो वेरीफाई करना है उसके अकॉर्डिंग, ये देखिए जो s है हम इस s की भी वैल्यू रख देते हैं। अब कंडीशन क्या आई, इज इक्वल टू 4a अंडर रूट 1 माइनस, क्योंकि जो हमें वेरीफाई करना था वो ये था 4a अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 2a, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ s का फंक्शन आया हुआ है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ s की वैल्यू रख देंगे। s की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे s स्क्वेयर है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं s स्क्वेयर अपॉन 16a स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में 4a अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वेयर की वैल्यू है 8ay, ठीक है। तो यहाँ एस स्क्वेयर की वैल्यू 8ay लिख देते हैं, नीचे 16a स्क्वेयर, तो a से ये पावर कैंसिल, 8 2 जा 16, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई 4a अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 2a,
यही हमें वेरीफाई करना था, तो इसलिए प्रूफ हो गया। एक एग्जांपल और मैं आपको करा देता हूँ इसी से रिलेटेड भाई, जब एस आपका किसका फंक्शन हो, एक्स का, ठीक है। जैसे कि मान लो ये दे दिया s इज इक्वल टू सी ई की पावर x बाई सी, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व s इज इक्वल टू सी ई की पावर x बाई सी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि जो s है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू s, तो डी एस डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू सी एज इट इज ई की पावर x बाई सी इंटू एक्स बाई सी का डेरिवेटिव 1/c, ठीक है, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, फिर जो पावर होती है उसका और डेरिवेटिव करते हैं, c से c कैंसिल। अब ट्राइंगल रूल के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, ये ds होता है, ये dx, ये dy, और यहाँ एंगल होता है साई। अब ds अपॉन डी एक्स है, तो ds डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कोस होता है, उसका रेसिप्रोकल सेक होता है, तो ये वैल्यू सेक साई आ गई, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक साई लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई सी की वैल्यू हमारे पास एस अपॉन सी आ गई, सी इसके अपॉन में ले जाओ, इसकी वैल्यू आ जाएगी एस अपॉन सी। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एस अपॉन सी, यानी एम्प्लॉय करके एस की वैल्यू आ गई सी इंटू सेक साई। अब ये फंक्शन बन गया एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई, यानी कि इंटरसेक्ट इक्वेशन बन गई। अब डी एस डिवाइडेड मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साई, सी एज इज सीकेंट साई का डेरिवेटिव होता है सीकेंट साई इंटू टेन साई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सी सीकेंट साई, टेन साई को मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वेयर साई उसका अंडर रूट, और सी इंटू सीकेंट साई अंडर रूट टेन स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वेयर साई माइनस वन। अब सीकेंट साई की वैल्यू एस अपॉन सी लिख सकता हूँ मैं, सी एज इज, इसकी जगह पे एस बाई सी अंडर रूट एस बाई सी स्क्वेयर माइनस वन, इस सी से ये सी कैंसिल, ये एस अंडर रूट एस स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस वन, एस अंडर रूट एस स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर का अंडर रूट सी बाहर आ जाएगा, तो एस अपॉन सी अंडर रूट एस स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के क्वेश्चन मैंने बता दिए। जब भी आपके पास एस फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई आ जाए, तब आप ट्राइंगल का यूज करके उन्हें इंटरसेक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगी।